दूसरा घटना जो हुआ उसके दूसरे भाग में ऐसा लिखा है, और धरती डोल गई और चट्टान फट गया। बाइबल कहता है एक बहुत बड़ा भूकंप इस पृथ्वी पर आया, पूरी धरती डोल गई। इसका मतलब है बहुत बड़ा भूकंप पूरे पृथ्वी पर आया था। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, धरती पूरी तौर पर डोल गई, पूरी तौर पर भूकंप आ गया। पृथ्वी ने कहा कि मैं परमेश्वर के पुत्र को अपने अंदर समाकर नहीं रख सकता हूं। मृत्यु के बाद बहुत जरूरी है व्यक्ति को जमीन में जाना, और पृथ्वी ने कहा कि मैं परमेश्वर के बेटे को अपने पास नियंत्रण में नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। बाइबल कहता है कि पूरा पृथ्वी परमेश्वर के संतानों का इंतजार कर रहा है। अब जब परमेश्वर का संतान इस पृथ्वी पर आए और जब लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, पृथ्वी पूरी तौर पर मानो अपना क्रोध उसने बाहर निकाला। आप अगर पढ़ाई करेंगे कि भूकंप क्यों आता है, आप अगर पढ़ाई करेंगे कि वो जो लावा का ज्वालामुखी क्यों फटता है, आपको मालूम पड़ेगा पृथ्वी बहुत ज्यादा तापमान होने की वजह से या पृथ्वी पर समस्या होने की वजह से पृथ्वी पर भूकंप आता है। और एक सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी ने वहां पर देखा कि परमेश्वर के बेटे को मारा जा रहा है और उसी की वजह से वे शांत नहीं रह सका। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आकर गए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग मरे, उनको गाड़ा गया, लेकिन पृथ्वी को उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो पृथ्वी अपने आप को सामान्य तौर पर रोक नहीं सका। उसने क्या किया? उसने पुकारना चालू किया, और बाइबल कहता है कि पूरी पृथ्वी डोल गई। मतलब पूरी पृथ्वी, मानो कोई तो पृथ्वी को पकड़कर किसी ने पृथ्वी को हिलाया है। उस प्रकार पृथ्वी की दिशा हो चुकी थी, दशा हो चुकी थी कि पूरे पृथ्वी पर एक बड़ा भूकंप आया था। अगर आप इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और अगर आप इतिहास में खोज करेंगे, लगभग 2000 साल पहले की जो घटनाएं, आपको मालूम पड़ेगा ये जो भूकंप था ये सबसे बड़ा भूकंप था। इसके पहले भी बहुत सारे भूकंप आकर गए। यहां हुआ, गुजरात में भूकंप आया, लातूर में भूकंप आया, अलग अलग जगहों पर भूकंप आया, लेकिन ये सबसे खतरनाक भूकंप था क्योंकि ये भूकंप पूरे दुनिया पर आया था, क्योंकि पूरी पृथ्वी मानो हिल गई थी। और इतिहास गवाह है, जब आप इतिहास की घटना में पढ़ेंगे वहां पर बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। और उनमें से एक घटना है कि पृथ्वी डोल गई थी, चट्टान तड़क गया था, यानी बड़े बड़े पहाड़ मानो उस पहाड़ पर चीर पड़ गया हो। पृथ्वी अपने नींव को संभाल नहीं पाई। परमेश्वर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपको मालूम है समंदर जो 2 टुकड़ा हुआ था, जहां पर से इज़राइल के लोग पार हुए, वो किस प्रकार 2 टुकड़ा हुआ था, किस प्रकार 2 भाग हो गया था। भजन संहिता में लिखा गया है, परमेश्वर के नथनों से, नाक से जो सांस निकलती है, उस सांस के वजह से वो समंदर 2 टुकड़ा हो गया। परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली और इतना अद्भुत परमेश्वर है, और उस परमेश्वर को अगर किसने क्रूस पर चढ़ाया तो पृथ्वी शांत कैसे बैठ सकता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार यीशु मसीह अद्भुत और सामर्थ्यशाली है। हम जिस पर विश्वास करते हैं, आप जिस पर विश्वास करते हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह इस पृथ्वी को बनाने वाला व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी की रचना करने वाले व्यक्ति है, और आप जिस पर विश्वास करते हैं वो व्यक्ति बहुत अद्भुत है। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहता है कि आप घमंड कर सकते हैं,
किस बात में मालूम है? कि आप यीशु को जानते हैं। यीशु ने आपको ढूंढ लिया है, आपने यीशु को अनुभव किया है।